जब एक तरफ अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो दूसरी तरफ भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने अब एक नई पहल शुरू कर दी है जो न सिर्फ हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेगी बल्कि डॉलर की बादशाहत को भी सीधी चुनौती देगी। जी हाँ, अब भारत से यूएई को दवाइयां जाएंगी, लेकिन डील होगी डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपयों में और दिरहम में। ये कदम दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला कदम है और इसका सीधा सीधा असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ने वाला है। अब बड़ी खबर क्या है, क्यों है? दरअसल भारत और यूएई ने बातचीत शुरू की फार्मा सेक्टर में बड़े स्तर पर ट्रेड बढ़ाने की और एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम यानी रुपए और दिरहम में लेन देन शुरू करने की। मतलब साफ है, अब भारत यूएई व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत कम होगी। ये पहल दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगी और लेन देन की लागत भी घटाएगी। आप जानते हैं क्यों खास है फार्मा सेक्टर? दरअसल भारत दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। जेनेरिक दवाइयां और वैक्सीन सप्लाई, इन सब में भारत की पकड़ बहुत ही मजबूत है। दूसरी ओर यूएई मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए गेटवे है। मतलब अगर भारत से दवाइयां यूएई जाती है तो वहां से पूरी खाड़ी और अफ्रीका देशों में आसानी से पहुंच सकेगी। यही वजह है कि दोनों देशों की बातचीत 3 मुख्य बिंदुओं पर रही। पहला, भारतीय दवाइयों को जल्दी अप्रूवल मिले। दूसरा, सप्लाई चेन और मजबूत बने। और तीसरा है भारत को हेल्थ केयर में भरोसेमंद पार्टनर की तरह प्रोजेक्ट किया जाए। अब आते हैं असली मास्टर स्ट्रोक पर। भारत और यूएई ये देख रहे हैं कि लेन देन डॉलर को बाईपास करके सीधे भारतीय रुपयों और यूएई दिरहम में किया जाएगा। इससे ये होगा कि विदेशी मुद्रा का उतार चढ़ाव का असर कम हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट घट जाएगी, दोनों देशों की वित्तीय संप्रभुता मजबूत हो जाएगी। यानी कि ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि डॉलर के दबदबे को सीधी सीधे चुनौती है। भारत लगातार अपनी नीति को बदल रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो जाए। इसकी वजह है अचानक डोनाल्ड ट्रंप का 50% का टैरिफ भारत पर लगाना। भारत ये समझ रहा है कि अगर वो अमेरिका के लिए रणनीति नहीं बदलेगा तो अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है। और यही वजह है कि रूस से एनर्जी डील में भारत ने रुपयों में पेमेंट किया है। अब यूएई के साथ रुपए दिरहम में सेटलमेंट होगा। आगे और देशों के साथ ऐसी डील की तैयारियां चल रही है। ये भारत के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों देती है। यूएई के लिए एक बड़ा मौका है। वो खुद को रीजनल फाइनेंशियल हब बनाना चाहता है। भारत के साथ करेंसी में डील करने से यूएई की ग्लोबल पोजीशनिंग और भी मजबूत हो जाएगी। इससे खाड़ी देशों को ये संदेश जाएगा कि लोकल करेंसी से भी मजबूत व्यापार हो सकता है। अब बड़ा सवाल तो ये है कि इस डील से अमेरिका को क्यों झटका लगेगा? पहला, डॉलर की पकड़ ढीली होगी। अब तक ज्यादातर ग्लोबल ट्रेड सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता था। अगर भारत और यूएई जैसे बड़े पार्टनर्स डॉलर को बाईपास करते हैं तो दूसरे देश भी इस मॉडल को अपनाएंगे। दूसरा, ट्रंप और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी और भी कमजोर हो जाएगी। भारत को डॉलर से बाहर निकलने का विकल्प मिल रहा है तो अमेरिका के दबाव की ताकत सीधे सीधे कम हो जाएगी। यानी ये डील सीधा सीधा अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देगी। अगर यह सिस्टम सफल हो गया तो ऊर्जा, फार्मा और कंज्यूमर गुड्स जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स में रुपए और दिरहम का चलन बढ़ जाएगा। भारत दूसरे देशों के साथ भी ऐसी डील करेगा और दुनिया का ट्रेड धीरे धीरे डॉलर से हटकर लोकल करेंसी पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी भविष्य की ये तस्वीर है और भारत इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। खैर, ये साफ हो गया है कि भारत ने दवाइयां दी है लेकिन डील डॉलर में नहीं बल्कि रुपए और दिरहम में होने वाली है। ये कदम सिर्फ हेल्थ केयर को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को नया रास्ता दिखाएगी। अब आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में डॉलर की पकड़ ढीली हो जाएगी? क्या भारत की लोकल करेंसी ट्रेड का ग्लोबल लीडर बन सकती है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।